हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों, मैंने ट्रिगोनोमेट्री लिया है और क्लास 10th लिया। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज था, जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूलेज थे सबको मैंने बता दिया था, एक्सप्लेन करके बता दिया था। आज मैं लेता हूं NCERT का 8.4 से स्टार्ट करने 8.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने स्टार्ट करा है ट्रिगोनोमेट्री और क्लास, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? तो सर बात कर रहे हैं हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर बच्चों फॉर्मूला रिवाइज करने की तो बात तो नहीं आ रही ना सर, एक बार बता दीजिए। चलो बच्चों ठीक है, एक बार बता देते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले, यानी कि सर देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आपने बता दिया था कि साइन थीटा, सेकेंड कोस थीटा और थर्ड में सर तो टेन थीटा। और सर आपने ये भी बता दिया था कि साइन का उल्टा तो कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा तो सेक थीटा होता है सर, और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। यानी कि बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की अगर बात कर लेते हैं और सोना चांदी तौले, सोना मतलब क्या सर साइन थीटा, तौले मतलब चांदी मतलब क्या है तो सर कॉस थीटा, और टेन थीटा का टी मतलब टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो सर साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, तो सर P/H कर देंगे। आपने कॉस थीटा का बता दिया कि B/H, क्या बच्चों, तो B/H सर आपने बताया क्या बच्चों, B/H, और टेन थीटा का बच्चों तो सर P/B। अगर याद ना हो तो क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड सोना चांदी तौले। इसके बाद कॉसेक थीटा की बात करेंगे। तो सर कॉसेक का बता दिया था आपने कि साइन का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है सर, उल्टा हो जाएगा। तो यानी P/S था तो H/P हो जाएगा, कॉस का B/S था तो H/B हो जाएगा, और कॉट टेन का P/B था तो कॉट का B/P हो जाएगा सर। इसके बाद मैंने और कुछ बताया था बच्चों, क्या बताया था, तो मैंने बताया था बच्चों कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि H² इज इक्वल टू P² प्लस B² हो जाएगा। अगर मैं बच्चों होल स्क्वायर हटाने की बात करूं तो सर अगर LHS में हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में हो जाएगा होल अंडर रूट, है ना बच्चों। मैंने पहले बता दिया था कि बच्चों अगर स्क्वायर आप हटाते हो तो RHS में जाएगा स्क्वायर, तो क्या होगा, तो सर होल अंडर रूट हो जाएगा सर। अगर मैं P निकालूं बच्चों तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो सर बनेगा कि लॉन्गेस्ट साइड में से शॉर्टेस्ट साइड को माइनस करना है। अगर मैं B की बात करूं तब क्या हो जाएगा सर, बहुत सिंपल, लॉन्गेस्ट साइड में से दूसरा साइड कौन बचता है, तो परपेंडिकुलर बचता है सर, तो परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे ना बच्चों। चलिए अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये मैंने बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि ABC एक राइट एंगल है और B है राइट एंगल, और AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले एक क्या बना लेते हैं, तो सबसे पहले सर बना लेते हैं हम राइट एंगल, है ना बच्चों। क्या बनाओगे, राइट एंगल बनाएंगे सर। चलिए राइट एंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल में कौन सा एंगल राइट है बच्चों, राइट एंगल है तो B है सर। अब A और C कहीं भी हम लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात है कि AB कितना है तो 24 सेंटीमीटर है सर, तो 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर है सर। चलिए बच्चों आगे, तो हमें क्या नहीं पता बच्चों, तो पहली बात तो सर हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो बच्चों हाइपोटेनियस फाइंड कर लें। क्या ऐसे, तो P² प्लस B² की बात करेंगे सर, यानी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, तो 24 का होल स्क्वायर है, और B कितना है बच्चों, तो 7 का होल स्क्वायर है सर। यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 7 7 का 49, दोनों को ऐड कर लेते हैं
12 का 2, 5 एक 6, 625 और 625 को रूट में कब निकलेगा? तो सर वी टेक एलसीएम 625 और वो 25 इंटू 25 आ रहा है और सर बेस जब रूट में पेयर लग जाए सर तो उसको एक बाहर निकाल लेना है। बहुत अच्छे बच्चों, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल लिया? तो सर ये निकाला आपने हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस सर आपने निकाल दिया 25 सेंटीमीटर, है ना बच्चों? तो 25 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेनियस निकल गया, यानी तीनों साइड हमारा बराबर बच्चों। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोला साइन ए और कॉस ए, क्या बच्चों? तो सर साइन ए की बात करेंगे और कॉस ए की बात करेंगे, यानी कि सर साइन ए का बात जब करेंगे तो आपने पहले बताया था, कुछ याद करने की बात है यहाँ पे बच्चों। तो क्या बताया था बच्चों? मैंने कहा था कि जब ये एंगल थीटा होगा तो पी बी एच सेम रहेगा, लेकिन जब ये एंगल थीटा होगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा बच्चों। तो सामने वाला कौन सा है? तो सामने वाला है बच्चों बी सी, यानी सामने वाला है सर बी सी। किसका बात कर रहे हो सर? तो एंगल ए की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा क्या गया है? साइन ए, साइन का फॉर्मूला लिख देते हैं पी बाई एच, और कॉस का तो बी बाई एच। सर ये याद नहीं है तो बच्चों पीछे चले जाओ। पी पी बी यानी पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की बात करेंगे बच्चों, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करेंगे। यानी कि बच्चों हम बात करेंगे साइन ए की, यानी ये एंगल थीटा है ना बच्चों। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना? यानी 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। तो बेस कितना हो जाएगा कॉस के लिए? तो कॉस के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है सर एंगल ए के लिए तो बी परपेंडिकुलर ये है तो बी तो हो जाएगा 24। और एच कितना होगा? तो सर एच विल बी नॉट चेंज, यानी एच चेंज नहीं होता सर। अरे वाह बच्चों, आपने तो बिल्कुल समझ लिया। चलिए नेक्स्ट है कॉस सी और साइन सी है सर, यानी कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच और साइन का फॉर्मूला पी बाई एच सर। अब साइन सी यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी इस एंगल की बात अगर करेंगे तो सामने वाला क्या होगा? पी। अरे सामने वाला किसकी बात कर रहे हो सर? अरे भाई सामने वाले ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, यानी ए बी कितना है? तो ए बी कितना है सर? यानी बी, यानी परपेंडिकुलर ये होगा तो बी ये होगा ना बच्चों, यानी 7/25 और परपेंडिकुलर 24/25 और ये क्या हो जाएगा? तो सर ये सब हो गया, सारे आंसर हो गया और मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गया सर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चे नहीं आए तो क्या कर देना है? छोटी सी बात, सीधा कमेंट करना है सर मुझे समझ नहीं आया सर, आपने क्या पढ़ाया बिल्कुल समझ नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। सर आई डोंट नो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है, कितने हैं? तो बच्चे मैंने पिछली क्लास में बताया था देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। फर्स्ट में क्या सर? साइन थीटा, दूसरा बच्चों कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अरे बच्चों कितनी बार यही बात पढ़ाऊं यार। चलो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे सेक थीटा की, है ना। तो यानी सेक थीटा सर गिवन है 13/12। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? मुझे नहीं पता। चलो बच्चों पीबीएच की बात करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, यानी कॉस किसका उल्टा बच्चों? तो सर कॉस उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है किसका? तो कॉस थीटा का सर। तो कॉस निकाल लेते हैं और कॉस का फॉर्मूला क्या? बी बाई एच। तो सेक का फॉर्मूला क्या? तो एच बाई बी सर। इस बार सर मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गया, है ना बच्चों। तो कितना आ गया? यानी कि सेक थीटा बराबर एच बाई बी आ गया। चलो बच्चों सबसे पहला काम करना क्या है? तो सर सबसे पहला काम ये करना है कि ये क्या करते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं और राइट एंगल से मुझे अच्छी तरीके से समझ आता है सर। यानी कि ए इसको लेट कर लेते हैं बी, इसको सी, तो यानी कि एच कितना है बच्चों? 13 है सर। बी कितना है बच्चों? 12 है सर। आपको फाइंड क्या करना है? तो सर मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर।
सॉरी बच्चों। और परपेंडिकुलर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया तो सर आपने बताया कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगा बच्चों उसमें से शॉर्टेस्ट साइड को माइनस करना है, तो लॉन्गेस्ट साइड दैट मींस हाइपोटेनियस, देयर आर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। 13 का स्क्वायर 139 और 12 का स्क्वायर 144। अरे सर इतना आसान है, ये सबसे आसान चैप्टर लग रहा है। कितना आ जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा सर, इसको 9 में से कितना 4 माइनस करेंगे तो 5, और ये 25, यानी 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, यानी कि जब पेयर लगेगा रूट में से तो एक को बाहर निकालना है, यानी 5 आ गया बाहर। यानी परपेंडिकुलर कितना सेंटीमीटर? सर 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था बच्चों? अब ध्यान देने की बात है, उसने कहा था ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करो। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या क्या सर? अरे भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना बच्चों? टेन थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा सर। अरे सर आपने तो 6 बताया था, 5 ही क्यों? अरे भाई एक तो दे रखा था बच्चों, है ना? तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, P बाई एच, कॉस का B बाई एच सर, टेन का P बाई बी, और कोट का B बाई पी, और कोसेक का तो H बाई पी। सर अब तो बहुत आसान हो गया, यानी परपेंडिकुलर मुझे पता है सर कितना 5, और हाइपोटेनियस कितना बच्चों? तो सर हाइपोटेनियस इज 13, और क्या करेंगे सब में B में 12, H में 13, P में 5 पुट कर देना है बच्चों। ठीक है, किसी को डाउट? नो डाउट सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 देन चेक करो कि इस देन चेक करना है कि दोनों बराबर है क्या। सर क्वेश्चन में गिवन है कि cot A बराबर 4, तो बच्चे अगर मैं cot A की बात करूं तो 4/3 हो जाएगा। और cot का फॉर्मूला क्या होता है तो सर मुझे अच्छी तरीके से आता है फॉर्मूला, यानी B बाई पी होता है सर। तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो हम करने वाले हैं पहले ट्रायंगल बना लेंगे। तो हमने ट्रायंगल बना लिया सर, अब क्या करें? तो बच्चों अब करना क्या है? अगर ट्रायंगल बना लिया, अगर क्या कर लिया, अगर ट्रायंगल बन गया सर तो क्वेश्चन बन गया, और ट्रायंगल नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं बना। यानी B कितना? तो सर 4, और P कितना? सर 3। फाइंड क्या करने बच्चों? सर पहले हम H फाइंड कर लेंगे, और H का फॉर्मूला आपने बता दिया था, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर कितना बच्चों? 3 का स्क्वायर सर, और बेस कितना? तो 4 का स्क्वायर सर। देन 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 हो गया सर। और 25 का रूट से बाहर कितना आएगा सर? तो सर 5 आ जाएगा। चलो मैंने पहले लिख दिया 5। अब आपको फाइंड क्या करना है? तो सर हमें फाइंड करना है tan, cos और sin। क्या बच्चों? tan, cos और sin फाइंड करना है सर। तो चलो हमने निकाल लेते हैं क्या क्या। tan निकाल लेते हैं, tan A है ना कि थीटा है, तो tan A है, तो tan A निकाल लेते हैं, sin A निकाल लेते हैं, और cos A निकाल लेते हैं, है ना बच्चों। चलिए cos A निकाल लेते हैं सर। tan का फॉर्मूला P बाई बी, sin का फॉर्मूला P बाई एच, cos का फॉर्मूला B बाई एच। सर आपने कई बार बताया सर ये बात। परपेंडिकुलर कितना है? तो 3 है, बेस कितना है? 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, बेस 4 है, और हाइपोटेनियस 5 है सर। मुझे बिल्कुल सर समझ आ रहा है, इस बार बिल्कुल ऊपर से नहीं जा रहा सर। बच्चे कहते हैं सर मुझे तो ऊपर से चला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। अरे भाई ऊपर से क्यों जाता है? इसीलिए जाता है बच्चों क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, इसीलिए आपका कहाँ से जाता है? तो ऊपर से। मुझे समझ नहीं आता ऊपर का मतलब क्या होता है। चलो बच्चों ये एक LHS में है बच्चों। क्या है बच्चों LHS में? तो LHS में है सर, LHS में है सर 1 माइनस, अरे यार वेट प्लीज, 1 माइनस tan स्क्वायर A एंड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये है सर।
चलो बच्चों कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। 1 माइनस 10 कितना है? 3/4 यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 बाय 1 कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 10 का कितना है? 3 का 9, 4 का 16, और यहाँ 40 लिख दिया क्या? बता दिया करो बच्चों। 16 यानी 16 माइनस 9 यानी 16, टेक एलसीएम कर लिया मैंने, है ना। 16 सीधा कैंसिल आउट कर देते बच्चों। 16 में से 9 घटेगा कितना होगा सर? देसी भाषा में बोलेंगे 7, और 9 और ये कितना हो जाएगा? तो ये तो 16 होगा सर। 16 और 9 कितना होगा? 9 9 6 15 एंड 25 हो जाएगा सर, यानी 7/25। ये क्या आ गया बच्चों? तो LHS हो गया सर। अब RHS की बात करेंगे तो RHS में क्या है? तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है सर। क्या बच्चों? RHS में क्या है सर? RHS में है सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर कितना है बच्चों? तो कॉस है हमारे पास 4/5, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना है? तो 3/5 का होल स्क्वायर। अगर बच्चों 4 का स्क्वायर करें तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, है ना बच्चों। अब एलसीएम लेंगे तो किसका लेंगे सर? 25 का एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम लेने की बात कर रहा हूँ। 25, 16 माइनस 9, 9 7 16 यानी 7/25। अब देखना क्या है? तो RHS देखना है सर और LHS देखना है, यानी कि दोनों बराबर है सर। तो बराबर है, यही तो करना था बच्चों। क्या लिखेंगे? हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। और ये क्या करना था? तो सर ये करना था प्रूव्ड, और ये हमने कर दिया प्रूव्ड, यानी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है सर, रियली बहुत आसान लग रहा है सर। पहले बच्चे बताते थे कि सर ये तो ऊपर से जाता है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट है सर, है ना बच्चों। चलिए अब हम आते हैं 8.2 की तरफ। और 8.2 में क्या करना है बच्चों? तो 8.2 में सर हम बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला सीखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो सर हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर। अगर ये सर मैं कर लेता हूं तो क्या कर लूंगा? 8.2 को चुटकियों में बना लूंगा सर, यानी बहुत आसानी से कर लूंगा। यानी बच्चों जब मैं साइन की बात करूंगा, क्या करूंगा? साइन की बात करूंगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाते बच्चे, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। और वेट क्यों करवाओगे सर? अरे भाई तुम्हारे काम के लिए वेट करवा रहे हैं। यानी कि बच्चों 1 मिनट वेट करना है आपको, ये कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखूंगा मैं। अगर मैं साइंस की बात करूंगा बच्चों, यानी साइन थीटा की, तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे सर? 0 से। किससे? 0 से सर। 0 1 2 3 और 4 की बात करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है सर? सेकेंड स्टेप में 4 से डिवाइड करना है सर। क्या करना है? तो 4 से डिवाइड करना है सर। थर्ड स्टेप में क्या करना है बच्चों? तो सर सब में रूट लगा देना है। क्या करना है? रूट लगाना है सर, होल अंडर रूट कर देना है। अब इसको बाहर निकालो बच्चे। 0/4, 0 1 का 1 आएगा, 4 का 2 आ जाएगा सर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 तो रूट से बाहर, लेकिन सर 2 नहीं हो पाएगा, रूट 3 बाहर, 4 का 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 1/1 दैट मीन्स 1। लेकिन बच्चों जब मैं कॉस की बात करूंगा, किसका सर? कॉस की बात करोगे तो उल्टा करेंगे। मैंने कहां से स्टार्ट करा था? 0 1 2 3 4, फिर क्या करा था? 4 से डिवाइड कर दिया था सर। थर्ड स्टेप में मैंने रूट लगा दिया था बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस में क्या करने वाले हैं? 4 से शुरू करेंगे सर। 4 3 2 1 0। इसके बाद मैंने क्या करा था? तो सर 4 से डिवाइड करना है। इसके बाद बच्चों सर, इसके बाद रूट लगा दीजिए सीधा सीधा। कहाँ पे? सब में रूट लगा दीजिए सर। और रूट लगाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा, यानी रूट नहीं निकलेगा। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 तो नहीं निकलेगा। 1/2 और 0 सर, ये तो साइन कॉस का बताया आपने।
और tan का कौन बताएगा सर? अरे बेटा सिंपल, tan का फॉर्मूला क्या? तो सर आपने बता दिया था, sin थीटा बाई cos थीटा, यानी sin का वैल्यू पुट करिए और cos का वैल्यू पुट करिए। तो sin का वैल्यू 1/2, sin का वैल्यू 1/2, cos का वैल्यू √3/2 सर, यानी 1/√3। किसका वैल्यू की बात करें? sin 30 की बात करें बच्चों, कितना 1/√3। अगर tan 60 की बात करेंगे तो √3, और tan 45 की बात करेंगे तो 1 सर। ये 3 याद कर लेना है, बाकी 3 तो सबका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सारे फॉर्मूले करने हैं आपको। आपको करना क्या है? तो बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको याद कर लेना है चुटकियों में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा सर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट के लिए मैं कुछ फॉर्मूला कर लेता हूं। वो की है sin 90 माइनस थीटा, इसके बाद cos 90 माइनस थीटा, इसके बाद tan 90 माइनस थीटा, इसके बाद cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, इसके बाद बच्चों तो सर cosec 90 माइनस थीटा, इसके बाद बच्चों तो सर सिंपल